हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेटा डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो की अगर बात करें तो पिछले वीडियो की एंडिंग थी आयन और हमने दो टाइप के आयन पढ़े थे, ऋण आयन और धन आयन। आज की जो क्लास है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमें पढ़ना क्या है। बोर्ड पर आपको मटेरियल भी दिख रहा होगा। इस क्लास में हमें पढ़ना यह है कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी सूत्र, जैसे पानी का सूत्र H2 होता है वो कैसे बना, नमक का NaCl होता है वो कैसे बना, HCl कैसे बना, H2SO4 क्यों बना, वो सब आपको इस क्लास में समझ में आएगा। तो ये क्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। देखो, आयन आप लोगों ने पढ़ लिया है। आयन किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक में धातु और अधातु, किसी भी यौगिक में धातु और अधातु जो जुड़कर यौगिक बनाते हैं, उनमें एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, तो वो आयन कहलाते हैं। वो हमने पढ़ लिया है पहले। तो ये जो टेबल है पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, आपके माइंड में क्या करना, आपके माइंड में एक ही चीज डाली है, हमें रासायनिक सूत्र बनाना है। जैसे मैं कहूँ जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप बोलोगे सर H2। नमक का रासायनिक सूत्र आप बोलोगे NaCl। H2SO4 किसका सूत्र है, बोलोगे सर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये सूत्र कैसे बने ये बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरी टेबल समझनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करें। देखो, पहले मैंने क्या लिख रखा है, एक परमाणुवीय धन आयन। माइंड में एक चीज डाली, ऋण आयन का तो लफड़ा ही नहीं है, धन आयन, धन आयन, लेकिन एक परमाणुवीय मतलब एक ही तत्व होगा, एक से ज्यादा तत्व नहीं होंगे, और वो भी प्लस वाले। लेकिन फिर उनको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4। एक संयोजक, संयोजक का मतलब जिनकी संयोजकता 1 हो, द्विसंयोजक जिनकी संयोजकता 2 हो, त्रिसंयोजकता 3, बहु मतलब 3 से ज्यादा। तो देखो, Na के ऊपर प्लस लग रहा है, तो आप याद करो मैंने कहा था किसी भी तत्व के ऊपर आवेश की संख्या भी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो बात किसकी चल रही है, धन आयन की। तो प्लस प्लस सब प्लस वाले दिख रहे होंगे आपको। तो Na प्लस, एक प्लस आने का मतलब है सोडियम की संयोजकता 1 निकाली थी ना हमने, सोडियम की संयोजकता 1। तो देखो Na प्लस, ये पोटेशियम संयोजकता 1। Ag क्या होती है, चांदी, ये कॉपर, और Hg होती है मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। इन सब की संयोजकता 1, और प्लस का मतलब यह है कि ये सब एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, देने वाले पर प्लस आता है। द्विसंयोजी, इन सब की संयोजकता 2 आ रहा ना। किसी तत्व के ऊपर आवेश की संख्या संयोजकता तो 2 आ रहा है। तो ये बेरियम, ये कैल्शियम की 2, मैग्नीशियम की 2, जिंक की 2, मैग्नीज की 2, ये क्या है, फेरस की 2, ये कॉपर की 2, और ये मरकरी की 2। लेकिन एक चीज नोट करना, नोट करने वाली बात यह है, ये क्या है, कॉपर। कॉपर इधर भी आ रहा है, कॉपर इधर भी आ रहा है, मतलब कॉपर एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करता है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं पॉइंट, उसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं, आगे बढ़ा देंगे। वह तत्व जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करता है उसे बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। तो देखो, कॉपर की संयोजकता 1 भी है और कॉपर की संयोजकता 2 भी है। कॉपर की संयोजकता 1 भी और 2 भी है। लेकिन अब इनको बोलोगे क्या, ये कॉपर जैसे मान लो, समझना, Cu प्लस और Cu+2 है तो कॉपर ही ना, लेकिन इसकी वैलेंसी, क्योंकि कॉपर दोनों संयोजकता प्रदर्शित करता है, 1 भी करता है 2 भी करता है। तो ध्यान रखना, अगर संयोजकता कम है, अगर संयोजकता कम है तब उसको बोला जाता है अस, उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, अस। और अगर संयोजकता ज्यादा है तब लास्ट में क्या लगता है, इक। तो इसका नाम तो है क्यूपरस, कॉपर के लास्ट में अस जोड़ा है, क्यूपरस, और इसका नाम है क्यूप्रिक। अगर पहले से 2 आ रही ना, एक से ज्यादा है 2, तो ज्यादा वाले के आगे क्या लगाते हैं, क्यूप्रिक। तो इसका नाम क्यूप्रिक, और इसका नाम ऐसे। आप एक और एग्जाम्पल उठा सकते हैं यहाँ से, सॉरी, जैसे और एग्जाम्पल उठाए। हाँ, ये देखो, Hg प्लस और Hg+2 भी है, Hg प्लस और Hg+2, ये मरकरी है। तो मरकरी के लास्ट में अस लगाओगे, कम वाले के अस, ज्यादा वाले की इक, मर्क्यूरस, इसका नाम मर्क्यूरस, इसका नाम मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ओके, इनकी संयोजकता कितनी है, 3। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल है,
एफ यहाँ भी आ रहा है, एफ यहाँ भी आ रहा है, मतलब एफ की संयोजकता 2 भी है, एफ की संयोजकता 3 भी है। अब 2 और 3 में से ज्यादा कौन सा है? 3 वाला। तो ज्यादा के आगे क्या लगाते हैं? इक। ये क्या हो जाएगा? अस। ये तो फेरस, लोहे को फेरस बोलते हैं ना, ये तो फेरस, और ये आ गया होगा फेरिक, फेरस फेरिक। ओके, अब देखो, और ये ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करने वाले 3 से ज्यादा, तो ये स्टेनिक, ज्यादा है ना तो इक लग रहा है, देखो लास्ट में स्टेनिक, इक इक, और ये आर्सेनिक। समझ में आ गई होगी बात? अब देखो, ये तो था एक परमाणु धनायन। अब आप देखो एक परमाणु ऋणायन, वही एक तत्व को लेकर है, लेकिन बस प्लस की जगह क्या जाएगा? माइनस। एक संयोजकता वाले 2 वाले और 3 वाले, देखो Cl माइनस, Br माइनस, ये सब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लास्ट में उसमें नाम जब निकालते हैं तो ईएम लग जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और माइनस का जब चार्ज आता है तब पीछे क्या लगता है नाम में? 8 आइड और आइट, 8 आइड आइट, 8 आइड आइट। देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इसका नाम ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड। अब ये जो सबसे अलग मैंने कॉलम बना रखा है लास्ट वाला, ये है बहुपरमाणुकीय आयन। मतलब ये तो ये एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है, और ये बहुपरमाणु है, एक से ज्यादा। तो देखो एक से ज्यादा OH, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है। यहाँ पर सब अकेले अकेले थे, ये सब डबल डबल है। तो OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इस पूरे ग्रुप की संयोजकता कितनी है? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लग रहा ना, तो 1। Cn का मतलब है साइनाइड, साइनाइड। अब बताओ इसकी संयोजकता, ये तो एक संयोजी है ना, सबकी एक ही है, बस नाम याद रखना है। देखो साइड आइड लग रहा ना लास्ट में, ये NO3 माइनस, नाइट्रेट, इसका नाम नाइट्रेट। तो 8 भी लग सकता है, आइड भी, आइड भी। ये परमैंगनेट, परमैंगनेट, ठीक है, और इसका नाम है एसीटेट। देखो ये सब याद करने का मैटर है। अब इसके ऊपर ये माइनस, इस पूरे ग्रुप के ऊपर आप बोलोगे सर इसमें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता तो 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, फिर इसके ऊपर माइनस कैसे आ रहा है? तो NO3 पर माइनस क्यों आया, MnO4 पर माइनस क्यों आ रहा है सिंगल? ये अभी समझने का टॉपिक नहीं है, इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा पूरा। वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो अलग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा रासायनिक सूत्र बनाने के लिए। द्विसंयोजक, 2 संयोजकता दिख रही होगी, इसका नाम क्या है? सल्फेट है, कार्बोनेट है, सॉरी इसका नाम सल्फाइड है, ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये फास्फाइड है। इसकी संयोजकता कितनी है? 3। तो ये समझ में आ गया होगा। ये टेबल आपको याद करना है। जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक आप अणु सूत्र या रासायनिक पदार्थों के सूत्र तैयार नहीं कर सकते। तो यू रिमेम्बर नाउ दिस मैटर। आपको इस टॉपिक को क्या करना पड़ेगा? पूरा याद करना पड़ेगा। और नाम में भी ध्यान रखना, संयोजकता कम है तो अस, और संयोजकता ज्यादा है तो इक। समझ में आ गई होगी टेबल, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र बोल दो या रासायनिक सूत्र बोल दो। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अणु सूत्र, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान देना स्टूडेंट। अणु सूत्र बोल दो या रासायनिक सूत्र। अणु सूत्र बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। अब जहां देखोगे अणु सूत्र, जैसे H2O, ये किसका सूत्र है? पानी का सूत्र है। NaCl, ये किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। या C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है, चीनी का सूत्र है। और अगर बात करें HCl, ये किसका सूत्र है? अम्ल का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, NH4OH, बहुत सारे फॉर्मूले
K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस ये फिट करेगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब ये कैसे बने वही पढ़ने जा रहे हैं और इन्हीं बोलते हैं अणुसूत्र। तो सबसे पहले तो अणुसूत्र की परिभाषा। चलो एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया सबसे इजी वाला NaCl, कई बार आ चुका है। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम ये प्लस होता है और ये माइनस, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये बना कैसे? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? डेफिनेशन ये है तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो आपस में जुड़कर एक यौगिक या यौगिक का अणु तैयार करते हैं। क्या बोला मैं? तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो आपस में जुड़कर एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। देखो डेफिनेशन में कभी याद नहीं करता और डेफिनेशन ना याद की जाती है, डेफिनेशन तो बनाई जाती है। अणुसूत्र की डेफिनेशन है बुक में अलग है, मैंने कुछ और बनाई है लेकिन इजी है, समझ में आएगा। देखो NaCl इसीलिए लिखा है ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आए। तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन, यहाँ पर तत्व दो है, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन, तो सोडियम का प्रतीक Na होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन, दोनों संयोजितों के जुड़ रहे हैं ना, संयोजन हो गया ना। तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो आपस में जुड़कर एक यौगिक के अणु का निर्माण करता है। ये यौगिक बन गया। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु क्यों लगाया मैंने? ये NaCl का एक अणु है, NaCl का एक अणु है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2NaCl, ये है तो यौगिक, लेकिन आप बोल सकते हो सर ये NaCl यौगिक के दो अणु, समझिए। ऐसे लिखूं मैं 4H2O, तो ये पानी के कितने अणु हो गए? 4। समझ में आ गया होगा। तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो आपस में ऐड होकर एक यौगिक या कंपाउंड के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि तत्वों जो अणुसूत्र आपने बनाया उससे क्या फायदा होगा? तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि अणुसूत्र से हमें बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है। अणुसूत्र की विशेषताएं, सेकंड पॉइंट की हेडिंग क्या हो जाएगी? अणुसूत्र की विशेषताएं। ओके, अणुसूत्र की विशेषताएं। तो देखो पहली विशेषता तो ये है कि अणुसूत्र से किसी रासायनिक पदार्थ के नाम का पता चलता है। जैसे NaCl नाम का पता लग गया, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो क्या है? नाम का पता चलता है। जैसे मैंने एक फॉर्मूला डाला NH4OH, तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या ये आप इजी फॉर्मूला डालो, ये सूत्र डाल दिया NH3CO NH3। अब ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है यूरिया का। किसका सूत्र है? यूरिया का। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ है तो उसका नाम नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला हुआ है। जैसे फॉर्मूला डाल दिया कि Al2O3, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो गया सिल्वर ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? सिल्वर ऑक्साइड। तो एक तो क्या हो रहा है? सबसे पहले नाम का पता चल रहा है। दूसरी बात अणुसूत्र से उस अणुसूत्र में कितने तत्व आ रहे हैं, तत्वों की जानकारी होती है। तत्वों की जानकारी जैसे एक फॉर्मूला डाला मैंने CH3COOH। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल।
एसिडिक अम्ल का। अब ये अणुसूत्र है, CH3COOH क्या है, अणुसूत्र है। सेकंड पॉइंट क्या है, तत्वों की जानकारी का पता होता है। तो पता लग रहा है इसमें कितने तत्व आ रहे हैं, देखो कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो अणुसूत्र से तत्वों की जानकारी हो गई ना। ओके, तीसरा पॉइंट है कि तत्व में कितने परमाणु आ रहे हैं, तत्व में कितने परमाणु आ रहे हैं। जैसे एक सूत्र डाल दिया मैंने Na2CO3, ये सूत्र है धावन सोडा, जो कपड़े होते हैं ना, जो पाउडर आता है सर्फ, उसका सूत्र है। ये क्या है, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर है। तो अब आप देखो इसमें तत्व तो कितने आ रहे हैं, एक तो सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, लेकिन तत्व में कितने परमाणु आ रहे हैं। जैसे सोडियम के कितने, एक तत्व तो क्या है सोडियम, एक तत्व क्या आ रहा है कार्बन, एक तत्व क्या आ रहा है ऑक्सीजन। सोडियम के कितने परमाणु आ रहे हैं 2, कार्बन के कितने आ रहे हैं 1, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं 3। आगे बात समझ में आ रही है। अणुसूत्र से क्या है, एक तो नाम का पता चल जाता है, नाम के साथ साथ उसमें कितने तत्व हैं उसका पता चल जाता है। और थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि उस तत्व में कितने परमाणु आ रहे हैं, ये भी किससे पता लग जाता है, अणुसूत्र से। फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि अणुसूत्र से उस अणुसूत्र का अणुभार भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे याद करो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, परमाणु भार निकालना नाइट्रोजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अणुसूत्र परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। अणुसूत्र का क्या ज्ञात किया जा सकता है, अणुभार, उसका वेट चेक किया जा सकता है। तो ये अणुसूत्र को लेकर कुछ पॉइंट थे कि अणुसूत्र किसे कहते हैं और अणुसूत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब जो हमारा मेन टारगेट है वो आ गया अणुसूत्रों का निर्माण करना। तो देखो अणुसूत्र बनाने के कुछ नियम है, पहले नियम फॉलो करो फिर उसके बाद हम अणुसूत्र लिखेंगे। रूल फर्स्ट, अगर आप कोई अणुसूत्र तैयार कर रहे हो या कोई अणुसूत्र बना रहे हो तो वो जो यौगिक आप लिखोगे, यौगिक एक ही बात है, यौगिक बोलो अणुसूत्र बोलो, तो उस यौगिक का धन आयन अलग लिखोगे और ऋण आयन अलग लिखोगे। मतलब धन आवेश एवं ऋण आवेश अलग अलग लिखना है। सब समझ आ जाएगा, पढ़ते चलो। रूल सेकंड, आप फॉर्मूला तैयार कर रहे हो तो फॉर्मूला किसका बना रहे हो, यौगिक का, और यौगिक किससे बना होता है, प्लस माइनस से तो बना होता है। तो प्लस वाले को एक तरफ लिखना है, माइनस वाले को एक तरफ लिखना है। सेकंड जो काम है, जो पॉजिटिव चार्ज आपने अलग किया है, नेगेटिव चार्ज अलग किया है, उनके ऊपर उनकी संयोजकता लिख दो। सेकंड काम किसका है, संयोजकता का। जब संयोजकता लिख दोगे तो तीसरा जो रूल बनेगा वो लास्ट है, अलग अलग लिखा ना आपने, फिर उनके नीचे जैसे मान लो आप ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो इसका फॉर्मूला तो क्या होता है NaCl। आप बोलोगे सर पहले से बना हुआ, तो बना कैसे, मैं समझा क्या रहा हूँ, बना कैसे, तोड़ो इसको। पहला पॉइंट का मतलब प्लस माइनस को तोड़ना है, Na इधर लिखा और Cl इधर लिखा। सेकंड पॉइंट संयोजकता, तो Na की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है ना, क्लोरीन कितनी होती है, एक होती है। तीसरा जो पॉइंट है, जो आयन आपने अलग किए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। क्या करना है, वज्र गुणा, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। मिलाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो संयोजकता लिखी हुई है उसको उस तत्व के साथ ऐड करना है जिसके साथ गुणा हुआ है। चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा, रूल फोर्थ, वज्र गुणा करने के बाद वज्र गुणा
करने के बाद संयोजकता तत्व के साथ परमाणु के रूप में, तत्व के साथ परमाणु के रूप में जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। कहने का मतलब अलग अलग लिखा, संयोजकता लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये जो एक है ना, ये इसके साथ आएगा, ये वाला एक इसके साथ, तो ये एक किसके साथ आया, Na के साथ, Cl के साथ ये वाला एक, ये परमाणु के रूप में जुड़ गए, एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, NaCl। बहुत इजी है, वेरी इजी टॉपिक, करना कुछ ही नहीं है। जो भी फॉर्मूला बनाने जा रहे हो, पहले तो प्लस माइनस को तोड़ लो, प्लस अलग माइनस अलग, उसके नीचे क्या लिख दो, संयोजकता। संयोजकता आपको याद होनी चाहिए, मैंने पढ़ा दी, टेबल में भी लिखवा दिया और अभी आज की जो टेबल बनी है उसमें समझा दिया। संयोजकता लिख दो, फिर वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने के बाद जो संयोजकता जिसके साथ आ रही है उसको नीचे परमाणु के रूप में चिपका दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। एक तो मैंने समझा दिया, तो बहुत ईजी था। ये तो फाइनली एक डेमो था, डेमो। मेन बड़े बड़े फॉर्मूले तो अब आएंगे और वो हम नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। आई होप काफ़ी कुछ मैटर आपने सीखा है आज, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ी। जो इसके बाद वाली जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था फॉर्मूला बनाना, वो तो हमने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी इनका बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।